बिल्कुल सर, इसके लिए सैल्यूट तीनों ही सेनाओं को। बस एक और सवाल था जिसके ऊपर मैंने बातचीत आपके साथ करनी थी, क्योंकि जिस वक़्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, कई लोगों की छुट्टियाँ कैंसल हुई, उन्हें वापस बुलाया गया। ऐसी खबरें भी आई कि जो जवान रिटायर्ड हो गए हैं, उनके घर भी कुछ लोगों के मैसेज आए कि आप तैयार रहिएगा, अगर आने वाले वक़्त में ज़रूरत पड़ी, तो आपको आना होगा। लेकिन इस बीच मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जो हमारे पास 60-70 हज़ार जवान असम राइफल्स के हैं, जो जहाँ पर हमारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं, और हम एक आर्मी का ही पार्ट असम राइफल को मानते हैं। ऑपरेशनली वो हमारे साथ ही हैं, हमसे कई मामलों में काउंटर इंसर्जेंसी में, अम्बुश में मुझे कई बार लगता है कि वो हमसे भी बेटर कर जाते हैं। जिस प्रकार से हाल ही में उन्होंने कई ऑपरेशन किए हैं, जहाँ पर नो कैजुअलिटी लेते हैं, लेकिन सामने वाले को वो छोड़ते नहीं हैं। तो इस बीच में असम राइफल का क्या एक रोल हो सकता है सर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी अच्छा लड़े वो, सेकंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी अच्छा लड़े, 1962 में भी काफ़ी अच्छी फाइट चाइना को दी, आर्मी के साथ मिलकर उन्होंने। इन फ्यूचर हम असम राइफल का रोल कैसे देख सकते हैं? क्या ये हमारी इन्फेंट्री बटालियन की भूमिका अदा कर सकते हैं सर? देखिए, असम राइफल का रोल आपको बहुत डेलिबरेटली सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब ये लड़ाई होती है ना, तो ये एक ग्रे ज़ोन में चली जाती है। इस ग्रे ज़ोन का जी, मतलब है कि आपको बाहर की तरफ से दुश्मन को तो कंट्रोल आपको करना ही है, पर जो अंदर की हालत है, आपके जो टेररिस्ट घूम रहे हैं यहाँ पे, या जो अंदर की आपकी फ़ौज की मूवमेंट्स है, आपको उसको भी सिक्योर आपको करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे लगता है असम राइफ़ल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। असम राइफ़ल्स को हम एक फ्रंट लाइन फ़ौज की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज़ उनकी ट्रेनिंग एक ऐसी नहीं हुई है कि वो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा मानी जाती है, माहिर है। और इसीलिए हमने अभी देखा, जो हमारी 4 बटालियन असम राइफ़ल्स की जम्मू कश्मीर में है, बेहतरीन काम कर रही हैं। जो अभी बिल्कुल। ये जॉइंट ऑपरेशंस हो रहे हैं, आरआर के साथ, स्पेशल फोर्सेस के साथ, असम राइफ़ल्स भी उनके साथ है। और असम राइफ़ल्स ने जो रिज़ल्ट्स दिए हैं, वो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं, और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है आने वाले वक़्त में असम राइफ़ल्स को इसलिए हमने क्रिएट किया है एज़ अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और इस फ्रंट पे फ़ौज है, वो बॉर्डर पे है, फ़ौज को ज़्यादा एक्सपीरियंस है बॉर्डर पे काम करने का, उस तरीके का एक जी, हॉट वॉर सिनेरियो में। मैं ये मानता हूँ, इसको मेरा ये अपना ओपिनियन है, असम राइफ़ल्स की हायरार्की भी अपना एक सोच रखेगी इसके बारे में। बट मेरा ये ओपिनियन है कि असम राइफ़ल्स को हमको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके लिए हमने असम राइफ़ल्स को ट्रेन किया है, और वो है हिंटरलैंड सिक्योरिटी, जो हमारी अंदर की जी, सिक्योरिटी है। बिकॉज़ वो भी बहुत ज़रूरी हो जाती है लड़ाई के टाइम पे, बिकॉज़ ऐसी ताकतें होंगी, जो ये लोग इन्फिल्ट्रेट करेंगे, ये जो टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करेंगे हमारी फ़ौज की मूवमेंट्स को रोकने के लिए, हमारी फ़ौज को जी। इंटरडिक्ट करने के लिए। और और उसके लिए असम राइफ़ल्स का एक बहुत अहम रोल मैं विजुअलाइज़ करता हूँ, और असम राइफ़ल्स ट्रेन्ड है उसके लिए, और काबिल है और सक्षम है वो रोल अदा करने के। जी। बस मैं एक छोटा-सा सवाल जो इस वक़्त मेरे ज़हन में चल रहा था, जिस प्रकार से गलवान में हमने ब्लैक टॉप वगैरह जगह को कब्ज़ा करने के लिए फ्रंटियर फ़ोर्स का इस्तेमाल किया। उसी तरह से कहा जाता है कि गुरिल्ला वॉरफेयर में असम राइफ़ल को काफ़ी महारत थी, ख़ासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में असम राइफ़ल जो है गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए जानी जाती थी, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो बैटल ऑफ कोहिमा में जापानियों को पानी तक पिला दिया था। तो उस तर्ज पे क्या असम राइफल की कुछ रेजिमेंट को आगे जाकर ट्रेन किया जा सकता है इस काम के लिए सर? थोड़ा-सा हटकर है, लेकिन मन में चल रहा, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछूँ। देखिए, गुरिल्ला वॉरफेयर जो है, हमारे देश में जहाँ पर भी ऐसी चुनौती आ रही है, बेसिकली वो आ रही है जम्मू एंड कश्मीर में।
और जो इस टाइप की गुरिल्ला जो वॉरफेयर जो हम अपने जो है ना आरआर बटालियंस को इसलिए रेस किया गया था, जो ये इंसर्जेंसी को और ये टेररिस्ट को कंट्रोल करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में खास तौर पे, और इसलिए आपकी डेल्टा, आपकी रोमियो फोर्स, इस टाइप की विक्टर फोर्स आपकी बनी थी। तो उसका आइडिया ये था कि हमको फौज को कमिट नहीं करना चाहिए, बिकॉज फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, फौज की एक अपनी ड्यूटी है, उसको तरीके से करेगी। और राष्ट्र राइफल्स को हमने इसलिए रेस किया था कि राष्ट्र राइफल्स ये सिचुएशन को कंट्रोल करेगी, और असम राइफल्स का रोल नॉर्थ ईस्ट के लिए खास तौर पे रखा गया है। और मैं अभी भी मानता हूं ये असम राइफल्स को नॉर्थ ईस्ट में ही हमको रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे राष्ट्र राइफल्स है, फौज है, और असम राइफल्स का पूरा जो कोर है, जो उसका जो ताकत है, वो है नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट, देखिए राजेश जी, इतना आसान नहीं है नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करना, जो असम राइफल ने आज तक उसको कंट्रोल किया है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ताकतें लगी हुई हैं। हम लोग अपना फोकस जम्मू एंड कश्मीर की तरफ लेके जाते हैं, पर हम नॉर्थ ईस्ट को भूल जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट भी बहुत जरूरी है हमारी सिक्योरिटी के लिए, इसीलिए मेरा ये मानना है कि असम राइफल्स को हमको वहीं रखना चाहिए। जी, चलिए, लेकिन शुक्रिया, आपने बड़े दिल से और बड़ी गहरी बातें कही हैं। लेकिन थैंक यू सर, मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और गंभीर मुद्दे पर आपने बात रखी। दिल से शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर सर, बाय बाय, थैंक यू। जय राजेश जी, धन्यवाद।